अच्छा, अर्जुन सर के बारे में हमने सुना है कि इनको भी हॉलीवुड के बड़े सारे ऑफर्स आते रहते हैं। अर्जुन सर बिल्कुल नहीं आते यार, ये कहाँ से सुना है? अरे मुझे कहीं कोई तो हमने offers सुना नहीं है कि अर्जुन सर ने कहा कि मुझे मजा नहीं आता कि वो ऐसा मतलब हॉलीवुड के प्रोजेक्ट सुन के। अरे नहीं, वो क्या होता है कि कभी कभी वो भेज देते हैं, आई थिंक गलती से भेज देते हैं मेरे पास, बोलते हैं कि ये रोल है, और फिर वो रोल वैसा ही होता है जैसे कि कोई कैब वाले का हो, जो इंडियन वहां पर हो, उस टाइप कोई के। कैब वाले का रोल नहीं देने वाला। वो वाले यहाँ आते हैं सर। हाँ नहीं अच्छा, दिव्या जी ने भी काफी इंटरनेशनल फिल्म्स की हैं। अर्चना जी का एक सवाल था, बोलनी जब आपको चेक मिलता है बाहर से कोई, उसी समय कैश करवा लेती हैं कि वेट करती हैं कि डॉलर का रेट बढ़ेगा तो कैश कराऊंगी? मैं वेट कर रही थी कि मैं उनसे एडवाइस लूं इस बारे में कि क्या करना चाहिए। पहले ले लेना। इनसे एडवाइस मत लो, छीना झपटी वाले काम आपको सूट नहीं करेंगे। अच्छा, अरशद वारसी का असुर हिट हुआ, उसमें शारिब थे। फिर मनोज वाजपेयी साहब का फैमिली मैन हिट हुआ, उसमें भी ये थे। हर प्रोजेक्ट में जिसमें होते हैं ये हिट हो जाता है प्रोजेक्ट। कभी ऐसा मन में ख्याल आता है कि साला अपन ही छिट करता है सब कुछ? अरे नहीं, ऐसा कभी ख्याल नहीं आया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हर हिट फिल्म में मैं रहूं। ये तो सारे ही चाहते हैं। हाँ। तो और मैं चाहता होता हूँ, नहीं, फिर हम टीवी पे आ जाते हैं। मैं चाहता हूँ इन तीनों का लक भी मुझे लग जाए इसमें, इस फिल्म से। और बिल्कुल बिल्कुल, आप सब लोग कमाल के परफॉर्मर्स हैं। वाह, आज अपना इंट्रोडक्शन खुद ही दे रही है तू। पूरा बोल, मैं चोर। हाँ हूँ मैं चोर, लाखों करोड़ों लड़कों का दिल चुराया है इस बुरी ने। खुश। हाय हाय जिंसू, हेलो Hi, हेलो hi, कंगना how are मैम, you? आई एम वेरी गुड। हेलो दिव्या मैम, सो गुड टू मीट यू। पता है, मैं एक्चुअली आपका वेलकम बहुत अच्छे से करना चाहती थी, लेकिन एक सिचुएशन आ गई है। वो मेरे होटल में, ये मेरा होटल है चिल पैलेस, चोर घुस आया है। चलो कोई तो घुसा, नहीं तो इसमें कस्टमर कोई आता ही नहीं है। सर आप मेरी मदद कर दीजिए 5-10 रुपए से ज्यादा नहीं करना बस। मुझसे पंगे मत लो कप्पू, क्योंकि मैं भी ना बिल्कुल कंगना मैम की तरह धाकड़ हूँ। ओके, छठी का दूध याद दिला दूंगी तुम्हें। जिस भी देवी देवता को मानती है उस पे हाथ रख के कसम खा, छठी क्लास के बाद तूने दूध का मुंह देखा है? दूध भी तुम लोग मिलावट वाला पीते हो। उस दिन दूध पे मलाई आ गई, कहती ओ माय गॉड, दूध के ऊपर टिश्यू पेपर कौन रख गया? दिव्या मैम ये फालतू बातें कर रहा है। हमारा तो खानदानी तबेला है, दादाजी के 12 भैंसे थी। सारी भैंसे 12 की 12 काम पे लग गई है, वेली घूम रही है इधर। आ गई है। यार मेरे आते ही कप्पू तुम कैसी बातें कर रहे हो? कम से कम ग्लैमर की रिस्पेक्ट कर दो। कम से कम ही बनती है, मैं कर रहा हूँ। और कितनी करूँ रिस्पेक्ट मैं? कप्पू शर्मा, मेरे हुस्न की कदर उनसे पूछो जो मेरे हुस्न के दीदार में बड़ी बड़ी गाड़ियां रोक देते हैं। देखो, टोल प्लाजा पे तुम काम करती हो, गाड़ियां रुकेंगी, उसमें ऐसा कोई नहीं है। और ये लंबे लंबे पॉज मत लिया करो, मैं एडिट में सब कटवाऊंगा। इतनी फुटेज ले जाती है ना ये। इनको पता है डायलॉग तो हमारे कट सकते हैं, ये पॉज लेके जानबूझ के जगह बदलती है, एडिटर काट ना पाए। नॉर्मली एपिसोड वो कंप्यूटर पे काटते हैं, जब इनका रोल आता है ना, बड़ी वाली माली वाली कैंची लेता है वो। किस चीज को लेके शुरू हो गए? मैंने गाइज आप लोग का ट्रेलर देखा फिल्म का, एंड इट इज सो अमेजिंग, इतना मजा आया देख के। और मैम आपका वो डायलॉग, जिस्म से रूह अलग करना बिजनेस है मेरा, दैट्स माय फेवरेट तू अपना लाइन। वाला सुना कि बालों से जुएं अलग करना बिजनेस है मेरा। इनको सुना। मेरे को बोलती रहती, मैं ना कंगना से बड़ी इंस्पायर्ड हूँ हमेशा। वो अब आई है सामने बोलना। बट मैं और मेरी फैमिली आपकी फिल्मों से बहुत इंस्पायर्ड है, वो सच Seriously, है। आपकी लाइफ इन मेट्रो आई थी ना, उसके बाद से सारी फैमिली मेट्रो में शिफ्ट हो गई, पता है? कोई पत्थर बजा के गाने गा रहा है, कोई पेन बेच रहा है। दे आर वेरी इंस्पायर्ड। मतलब वो लोकल का टीटी यही है, तो इसी को पता है ना मेरी फैमिली क्या कर रही है। फिर कहती मुझे पंच नहीं देते, देते तो तू सही खराब कर देती है। अब तू आना हमारे पास। देखो तुम्हारे चक्कर में ना मैं भूल चुकी हूँ कि चोर है मेरे होटल में, कुछ करोगे तुम? अरे चोर चोर, ये चोर, चोरी ये चाहिए, ये पकड़ो ना कप्पू। हेलो गाइस, हेलो कैसे हैं आप? चंदू तुम? और क्या, तुम क्या सोचती हो कि तुम्हारे होटल की चादरों में से ब्रेड पिट बाहर आएगा? ब्रेड के चक्कर में रोज पिटने वाले इंसान,
तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे होटल में चोरी करने की? दूसरा पंच तुमने खराब किया अब। हाँ ब्रैड पिट। ओए सुनो, खड़े होके, तेरे को पता बड़े बड़े लोगों से बात नहीं करनी। कंबल बिछा, इधर लेट आराम से। चोरी नहीं कर रहा होगा, ये धुलने के लिए लेके जा रहा होगा, धो के वापस दे देगा। पिछले 5 एपिसोड में मैं कुछ ना कुछ धो ही रहा हूँ, पता नहीं इतना गंदा करके कौन जाता है। कपूर शर्मा, भूरी बीच में मत बोलना, अभी गैस से मेरे को बात करने दो। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? गाइस के बारे में तेरे को किसने बताया? गाइस भी कोई वर्ड होता है? दिव्या जी, आपको पता है आप में और मुझ में बड़ी सिमिलैरिटीज हैं। कौन सी? आपने इंडस्ट्री में एक अलग नाम बनाया, मैंने एक अलग मुकाम बनाया है। अब मकान तेरे से बन नहीं रहा। क्या? ये आपको पता फुटपाथ पे सोता है, वो मेट्रो का काम चल रहा है ना, आगे बोर्ड लगा रहता है ना, काम चालू हुआ है, उसके बिल्कुल पीछे इसका बेडरूम है। उस दिन कोई बोर्ड उठा के ले गया तो कहता है यार मैं बड़ा परेशान हूँ, मेरा कोई लैंडमार्क उठा के ले गया। जा यार। तो कपूर शर्मा, चंदू अपने आप में एक ऐसा एड्रेस है जिसको लैंडमार्क की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। हाँ, कपूर शर्मा प्लीज गैस से बात करना। अर्जुन सर, आपको पता है मार्केट में आजकल मेरी वैल्यू बढ़ती जा रही है। यू नो व्हाई? बाय। मैं बताता हूँ क्योंकि उसका कारण है सर, जो आपकी फिल्म आई थी ना नेल पॉलिश, हाँ। वो पहले मुझे ऑफर हुई थी। हाँ, फिर इसने कहा कि नेल पॉलिश नहीं मैं करूंगा, बूट पॉलिश मेरा ठीक है, कैश पेमेंट आती है। फिर इसने मना कर दिया था। सर उसमें पैसे मिलते हैं कैश, तो इधर मिल रहे थे चेक से, तो उसका टीडीएस कट जाना था, फिर वो मैंने कहा नहीं। ओ कैश चेक छोड़ो इसको, तुम पहले मेरे सवाल का जवाब दो। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई चोरी करने की? कोई जरा चोरी बताओ। नहीं कर रहा था तुम्हारे होटल में मैं। कंगना जी चक्कर पता क्या है, इसने मेरी दुकान से 500 रुपए का सौदा लिया था, मेरे पैसे इसने दिए नहीं, बस उसका हिसाब किताब बराबर करने के चक्कर में मैंने इसका सामान उठाया है। तूने उसका 500 रुपए के चक्कर में तकिया चादर उठा लिया। तेरा जब सोनी हिसाब करेगा लाखों का, तेरे तो डैडी को उठा के ले जाएंगे वो। ये और डैडी नहीं उठाएंगे, सोनी वाले पेन उठाएंगे और चेक पे साइन करेंगे और बोलेंगे चंदू वो अमाउंट भर लो। अरे यार, सामान उठाने की क्या जरूरत थी? पैसे चाहिए थे तो मुझसे मांग लेते। और तुम तो खुद लोगों से रुपया रुपया मांगते हो, तुमसे क्या मांगता मैं? कंगना जी, आपको पता है मैं इसको बड़ा प्यार करता हूँ, लेकिन जब ये मुझे ना करते मेरे को जहर जैसी लगती है ये। घोल के पी जाओ। ओ मेरी बात सुनो, रुको। कंगना जी, इसको बोलो जहाँ तो मेरा 500 रुपये वापस कर दे, जहाँ मेरे साथ शादी करके दुकान की मालकिन बन जाए। इसका दिमाग खराब हो चुका है, इससे शादी करूंगी मैं। यार मेरे लिए कोई अर्जुन रामपाल जैसा आएगा मेरी ओए लाइफ। मेरी बात सुनो, तुम्हारे लिए कोई रामलाल जैसा है वो बहुत बड़ी बात है। और क्यों रामपाल जैसा आ जाए, तो सोच समझ के बात किया करो। हाँ, मेरे पैसे वापस करो वरना क्या 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 कर लोगे तुम? बोलो क्या कर लोगे? विल यू मैरी मी प्लीज? प्लीज बोलिए। मैं इस वेले से करूँ मैं शादी? इस वेले से? हाँ जी, मैं वेला हूँ, ये सोनी टीवी में एमडी लगी हुई है। वो नहीं तो क्या, लग तो रही हूँ। हाँ लग रही हो। बुरी मेरी बात सुनो, वी आर बोथ वेल फॉर ईच अदर। हाँ, और मेरी बात सुनो, मुझे हाँ कर दो, मेरे को बड़े ऑफर आ रहे हैं आजकल। हाँ, बहुत ज्यादा ऑफर आ रहे हैं। देख लो, ये मेरा स्कूल का दोस्त है, ये भी 15 साल से दोस्त है। नेपोटिज्म हो रहा है कंगना, ये है सही वाला। ऑफर बड़े आते हैं इसको। और दुकानों पे लिखा होता ना बाय 1 गेट 1 फ्री, तो जा कहता है बाय तो क्या ही करूंगा, जो फ्री वाला है वो मेरे को दे दो। जा यार। दिव्या मैम देख रही, ऐसे इसके हालात है, चला मेरे खानदान से रिश्ता जोड़ने। तो खानदान तो तुम ऐसे कहती हो जैसे तुम्हारे पापा के रायपुर में किले हैं। मैं बताता हूँ अर्जुन सर, इतने कंजूस हैं ये। केले के पत्तों की सर इन्होंने बेडशीट बनाई, उस पे सोते हैं। और रीजन पता क्या देते हैं? सपने बड़े फ्रूटफुल आते हैं हमें जी। सुनो, जुबान संभाल के बात करो, बस बहुत हो गया तुम्हारा। अच्छा, जुबान भी मैं संभालूं, शो भी मैं संभालूं। क्या कहा तूने? तुम कुछ ना संभालना। क्या कहा तूने अभी? मैंने कहा जुबान भी मैं संभालूं। उसके बाद क्या कहा? मैं कहा तुम कुछ ना संभालना। बीच में क्या बोला? देखो मेरी एक एक लाइन का ये बंदा फैन है, लेकिन मानता नहीं है ये। कितना ढीला आदमी है ये। यार जब मैं बोलता हूँ तभी तुम सुन लिया करो ना। बिकॉज आई एम वन टेक आर्टिस्ट। वन टेक आर्टिस्ट। सारे लोग पैकों के बाद चले जाते हैं, ये अकेला अपने पैच वर्क कर रहा होता है। तो जवाब दो ना, बोलो ना, क्या बोला बीच में? बोलो। बीच में तो मैंने तुम्हें आई लव यू बोला था पूरी। मेरा पता नहीं, लेकिन मेरे फैंस एक दिन तुमको जरूर जवाब देंगे। क्या? कौन से फैन? मैं
फैंस नहीं, वो जो 4-5 है तेरे रिश्तेदार है। फैंस फैंस क्या होता है? वो भी नहीं है। इनके घर जो सीलिंग फैन लगा ना, उसका तो खुद एक पर है बेचारा, ऐसे ऐसे करके घूमता है। आपको बताओ, जब वो घूमता है ना, तो ऐसे लगता है इनको लानते दे के बाहर निकाल रहा है। चलो बाहर यहाँ से, चलो बाहर यहाँ से, चलो बाहर, चलो बाहर यहाँ से, चलो बाहर यहाँ से, चलो बाहर यहाँ से, चलो बाहर यहाँ से, चलो बाहर यहाँ से। बुरी, मुझे हाँ कर दो, मेरे को बड़े रिश्ते आ रहे हैं, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। पता है तुम्हारे रिश्तों के बारे में? कंगना मैम, लड़की वाले इसे देखने आए, इसको देखते ही वो लोग झूठ बोलने लगे कि नहीं नहीं नहीं, हम तो सेंसस से आए हैं। तीसरा पंच तूने बैक टू बैक खराब किया है। People don't get my humor. What to do? It's dark इसको humor. लड़की वाले आए ना देखने, तो इसके माता पिता कहते हैं आपने लड़का देख लिया, कहते हैं हमने तो चलो आज ही देखना है, आप रोज रोज कैसे देख लेते हैं? अरे यार ये ले सैनिटाइजर पी ले, क्या पता तू थोड़ा अच्छा लगने लगे। तुम मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रही हो? ये तो इतनी बेवकूफ है। मैं बताऊं आपको दिव्या मैम, शादियां होती है ना, जब शादियां, तो जीजा की जब जूते चुराते हैं तो एक रस्म होती है, फिर लड़कियां शगुन लेती हैं। इसने अपने जीजा के जूते चुराए, उसमें बाद में पॉलिश करके कहती जीजा शगुन रहने दो, पॉलिश के 20 रुपए दे दो बस आप। बेवकूफ मैं हूँ कि तुम हो? सर बेवकूफ ये है, लड़की को बोला कि चलो लॉन्ग ड्राइव पे जाते, लड़की ने बोला हाँ चलो लेट्स गो, उल्टा कहता है कि नहीं पैसे मैं मीटर के हिसाब से लूंगा। ये है इसकी चौथा बेवकूफी। बैक टू बैक। वाह वाह। क्या हो रहा है? और मेरी बात सुन, Guys, हो गया इसका। तू आज एक बार, क्या हो गया? तू एक ही बार में लाइफ टाइम अचीवमेंट ले, हमारा पीछा छोड़। इसको फिल्मों में ले जाओ कंगना जी। I don't mind, मैम प्लीज ले लो। मैं एक और बताता हूँ जी, इसकी बात उसके बाद ले जाना इसको। ये इसको लड़के वाले देखने के लिए आए। क्या बात कर रहा है? इसको, और सही बात है, इसको देखा, इसके मुंह पर चटनी लगा दी। सभी पूछने लगे इसके मुंह पर चटनी क्यों लगाई है? कहते हैं समोसे के साथ चटनी अच्छी लगती है। ओए क्रीम रोल, चल अपना समोसा उठा और निकलो यहाँ से। बहुत हो गया खबरदार तुम उसको लोगों का। समोसा बोला तो, समोसे में तो फिर भी आलू होता है, इसमें के बेचारे में क्या है? एक्सक्यूज मी, चल, मेरे कोई में नहीं। अगर कुछ नहीं ना, तुम भी कोई अर्जुन रामपाल नहीं हो, ही इज हियर ओजी। ठीक है, मैं अर्जुन रामपाल हूँ, तुम तो सोनी पाल हो ना। सोनी, क्या? सोनी पाल मतलब? जिसको सोनी पाल रहा है, और क्या मतलब? एक सेकंड। हाँ तो ठीक है, सोनी मुझे पाला ना, कम से कम मेरा दोस्त तो मुझे नहीं पाल रहा। Damn it, guys, my job. यार ये गलत बात है, कितनी बार कहा मैंने सच नहीं बोलना। ओए, मेरी बात सुन, क्या तुमने दोस्त लगा रखा है? हमारे होने वाले बच्चों का चाचू है वो। दिमाग खराब हो चुका है क्या तुम्हारा? सुनो, ये मेरा सब सामान वापस करो, मुझे तुम्हारी शक्ल कभी नहीं देखनी। ओके गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर धाकर। और मैम, अगली बार मैं आपके साथ यहाँ बैठूंगी, फिर तुम बोलना पंचेस के बारे में। ये लाइन भी नहीं ठीक से बोल के गई। चलो भी कंबल उठाओ, ये चलो ऐसे- ट्रेन आने वाली है, अंधेरी स्टेशन पहुंचो फटाफट। आपको आपकी फिल्म के लिए बहुत बहुत बधाई जी, जोरदार तालियां इनकी फिल्म के लिए। थैंक यू सो मच। भाई साहब आप मतलब पहरावे से मतलब ऐसा लग नहीं रहा डायरेक्टर, ऐसा लगा दुबई से फाइनेंसर आया कोई जिनका पैसा लगा। सर मैं भी पंजाबी हूँ, थोड़ा संभल के। पर सर आप ट्रेलर देखा, बड़ा मजेदार है, बहुत बहुत मुबारक आपको। सर आपने कंगना जैसी खूबसूरत लड़की से आपने जो मार पिटाई करवाई है, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। ये पहले से आपने जब स्टोरी लिखी थी, कंगना को ध्यान में रख के लिखी थी कि कंगना जब धड़ाधड़ धाकड़ ट्वीट कर रही थी, उसके बाद आपके दिमाग में आया कि यही है मेरी हीरोइन? नहीं, मेरी एक ही चॉइस थी कंगना शुरू से, अच्छा जी, नहीं फिल्म के लिए कि वैसे भी? फिल्म के लिए। रजनीश जी, हमने सुना है ये आपके पुराने मित्र हैं शारिफ भाई। ये 4 साल रोज इनकी शक्ल देखी है। अच्छा इनको काफी फिल्में दिखाई थी मैंने। अच्छा जी, तो इनकी फिर- बदौलत वर्ल्ड सिनेमा का तारुफ मुझे हुआ है, इन्होंने कराया मुझे। अच्छा जी, दुनिया भर की, पहले तो मैं सिर्फ उसके पहले टीवी गोविंदा नहीं था जी आपके की, पास? धर्मेंद्र जी की नहीं, उसके पहले मैं सिर्फ यही फिल्में देखता था। अच्छा जी, तो फिर ये पुरानी दोस्ती आपकी ऑडिशन दिया कि दोस्ती कोटे में हुई ये फिल्म? ये दोस्ती यारी में हो गई सर। देख लो बंदा मुंह पे बोल गया यार। दोस्ती यारी में हो गई। कंगना, ये बुक रीडिंग का शौक है आपको? ये कब से लगा? जब से आपको ये लगा कि लिखती मैं जो भी हूँ फिर पंगे हो जाते हैं, इससे अच्छा बुक रीडिंग करूँ, ये शौक शुरू से था आपको? ये कहाँ से लाई ये बात तुमने कपिल? पढ़ने का मुझे शौक इसलिए था क्योंकि मैंने बहुत छोटी उम्र में काम करना शुरू कर दिया था, ऑलमोस्ट स्कूल से निकल के ही। अच्छा तो जी। मुझे बहुत ही आउट ऑफ प्लेस महसूस होता था जब भी लोग बातें करते थे आपस में, चाहे लिटरेचर की करते थे, चाहे
कुछ भी, मैंने पढ़ाई की नहीं थी, तो मैंने अपने आप को खुद सेल्फ एजुकेट करना शुरू किया, तो वहां से आदत लग गई किताबें पढ़ने की। बड़ी अच्छी आदत लगी है। आपको सीखने का बड़ा शौक है, मैंने सुना है अभी आप कोई स्क्रीन प्ले का कोर्स या कुछ। हाँ, मुझे सीखने का बहुत शौक है और मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं जब भी किसी के साथ बैठती हूँ तो उनके बारे में जानना, उनकी कला के बारे में हमेशा ऑब्जर्व बहुत ज़्यादा करती हूँ। तो मैंने फॉर्मल एजुकेशन भी ली है स्क्रीन राइटिंग की। फिर मैंने अपनी 23-24 साल की उम्र में एक छोटी मिनी फिल्म डायरेक्ट की थी कैलिफोर्निया में, इंटरनेशनल क्रू के साथ में। अच्छा जी। तो मुझे बहुत शौक है नई चीज़ें सीखने का और नई चीज़ें करने का। बहुत अच्छी बात है। भाई साहब, जैसे कंगना को खुद भी बड़ा शौक है स्क्रिप्टिंग का, राइटिंग का, और डायरेक्शन भी ये कर लेती हैं, तो फिर घुसी आपके काम में इस फिल्म में? बिल्कुल नहीं सर, मुझे डर था लेकिन नहीं हुआ। अच्छा, डर था आपको? ओह, पर ये इस फिल्म में ना जो सारे आप परफॉर्मेंस देख रहे हैं, ये मल्टी टैलेंटेड लोग हैं। अभी दिव्या जी की भी एक बुक रिलीज हुई है। जी। दिव्या जी, मुबारक हो आपको। थैंक यू। फिर अभी भी दिमाग में आपके 2 पोस्टर घूम रहे हैं। एक तो मैंने उनकी माँ का पोस्टर देखा था जिसमें सफेद दुपट्टा लेके बेचारी माँ है जो अपने बच्चों के लड़ रही है, और दूसरी सीधी मैंने देखी धाकड़ा ऐसे बैठी हुई। मैं क्या, वाह, ये एक ही एक्टर है, वाह। कुछ अफवाहें हैं जो सेलिब्रिटीज के बारे में उड़ती रहती हैं, हम नहीं मानते, हम सामने कंफर्म करते हैं। कंगना, आपके बारे में ये अफवाह है कि आप किसी से नहीं डरती, लेकिन अफवाह ये है कि छिपकली देखते ही आप चिल्लाने लगती हैं। ऐसा नहीं है कि मैं छिपकली देख के चिल्लाने लगती हूँ, लेकिन डेफिनेटली मुझे छिपकली से डर लगता है। इसके पीछे क्या कारण है? बहुत सारी लड़कियां छिपकली से डरती हैं, क्योंकि वो अचानक से आ जाती है ना। तो क्या महीने का नोटिस दे के आए आपको? क्या क्या मतलब, आप छिपकली अचानक से आती है? सारे जानवर अचानक ही आते हैं? नहीं, सारे जानवर ऐसे नहीं होते, वो कभी भी बैठे हुए कभी भी आप पे गिर जाएगी, हार्ट अटैक आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मुझे वैसी चीज से जो बहुत ही मतलब एकदम से स्लिथरिंग टाइप होती है ना, वो ऊपर से कैसी वैक्सिंग करवा के आई रहती है ना 24 घंटे। दिव्या जी, आपके बारे में अफवाह है कि आप हर साल सेंटा बनकर गिफ्ट देने के बहाने दूसरों में घुस जाती हैं और टांका झांकी करती हैं। नहीं, मैं सिर्फ अपने घर में जाती हूँ और सैंटा बन के और गिफ्ट्स लेकर जाती हूँ वो अपने भाई niece के and बच्चों के nephew लिए। हाँ। ओके। अर्जुन सर, आपके बारे में अफवाह है कि ओम शांति ओम के बाद एक फ्लाइट में आप ट्रेवल कर रहे थे और एक बच्चा आपको सच में विलन समझ के डर गया था। बिल्कुल सही है। मैं बैठा था फ्लाइट में और उनके पेरेंट्स आए और बोले कि हम आपके बहुत फैन हैं, ओम शांति ओम हमें बहुत पसंद है, लेकिन हमारा बच्चा वहाँ पर बहुत रो रहा है। तो इसे क्यों बोल रहा है? माइकी आगे बैठा है। माइकी आगे बैठा है। शारिब, आपके बारे में ये अफवाह है कि स्ट्रगल के दिनों में लोकल ट्रेन के दरवाजे पे खड़े होके जाने की इतनी आदत हो गई है कि अब आप प्लेन में भी जाते हो तो दरवाजे पे खड़े हो जाते हो। ये बात सही है? ये बिल्कुल करेक्ट है भाजी। है अभी 2 दिन पहले से मेरा टाउन में शूट चल रहा है, तो मैं रोज ट्रेन में ही जा रहा हूँ। अच्छा। दिव्या जी, आपके बारे में ये अफवाह है कि आपको बाथरूम में पढ़ने की इतनी आदत है कि स्कूल में भी क्लास में ना बैठ के आप बाथरूम में बैठ के पढ़ती थी। जी। एक्चुअली ना मुझे लेट के पढ़ने की बड़ी बुरी आदत थी। अच्छा और जी। मैं जब मतलब क्लासेस के लिए पढ़ती हूँ ना तो नींद आ जाती थी। आई यूज्ड टू स्लीप। हाँ। तो फिर मुझे मेरी माँ ने कहा कि उठ के बैठ के पढ़ो। सो आई सेड फाइंड मी अ प्लेस वेयर आई कांट लाई डाउन। तो कान पकड़े और सीधा बाथरूम में बैठा दिया कि यहाँ बैठो, यहाँ नहीं सो सकती हो तुम। तो वहाँ बैठ के पढ़ती थी। शारिब, आपके बारे में ये अफवाह है कि एक बार किसी लड़की का पीछा करते करते उसके साथ आप टाइटैनिक पिक्चर भी देखा है, उसको पता भी नहीं चलने दिया। अरे कसम। हाँ, ऐसा इतने चालू हो आप? वो हूँ मैं। नजर चालू है। मतलब शक्ल थोड़ी वैसी शरीफ वाली है, क्या लेकिन कहानी थी, हमको बताओ। नहीं मतलब मैं किसी को लाइक करता था। अच्छा। और वो भी मुझे लाइक करती थी, फिर बाद में ब्रेकअप हो गया, लेकिन मैं मानने को तैयार नहीं था वो ब्रेकअप। हाँ। और फिर भी मैं स्टॉक किया करता था। फिर वो पता चला कि किसी दोस्त के थ्रू की वो फिल्म देखने जा रही है, तो सिर्फ उसे देखने के लिए मैं भी टाइटैनिक देखने चला गया। उधर टिकट जहाज खरीदी। डूब रहा था, आपको उसकी कोई चिंता नहीं? सर यहाँ अपना खुद का जहाज डूबा पड़ा था, मैं अपनी जहाज की चिंता करूंगी। भाई साहब, आजकल स्टॉक मार्केट का क्या चल रहा है आजकल? पता नहीं आपको देख के ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं मन में। म्यूचुअल फंड ठीक चल रहे हैं, फ्लाइटें टाइम पे उड़ रही हैं, किसी बड़ी एयरलाइंस के सीईओ भी लगते हैं ये।